बंद करवा दिया कंस ने। आज बड़ी चौकसी कर दी इसने। देवकी और वसुदेव कैद में है। समय आने पर एक बालक का जन्म हुआ है, पुत्र हुआ है। एक मैया ने उसका नाम रखा है कीर्तमान। कीर्तमान कीर्तमान नाम रखा उसका, मेरा कीर्तमान है। मैया प्यार कर रही थी, लेकिन वसुदेव जी ने कहा लाओ देवी, ये तो कंस का भोजन है, इसे प्यार क्यों कर रही हूँ, लाओ इसे दे दो। और वसुदेव जी लेकर के चले कंस के पास। कंस के पास जब पहुंचे, कंस को दिया, ये बालक हुआ है। ये बालक कंस ने जैसे ही देखा, बड़ा सुंदर बालक है, एकदम प्रसन्न हो गया, मुख चूमने लगा। अरे मेरा भांजा है ना, मेरी दुश्मनी तो 8वें से है, इससे नहीं है, पहले से। और जब कोई युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो मेरा पक्ष लेगा मेरा भांजा, इसलिए मैं नहीं मारूंगा इसे। क्यों बे बता, तू क्या मेरा पक्ष नहीं लेगा? कितना बोला है देखो तो वसुदेव जी, बड़ा सुंदर है, इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा, तुम ले जाओ इसे। और वापस कर दिया बालक को। वसुदेव जी लेकर के चले गए। इधर नारद जी को चैन नहीं है परीक्षित जी। नारद भगवान का मन है। नारद ने सोचा कि अगर कंस से दया करता गया तो फिर पाप का घड़ा जल्दी भर नहीं पाएगा, इसलिए नारद जी पहुंचे। और नारद जी ने जाकर के कहा, भोजराज, मैंने सुना है कि तुमने अपनी बहन के पुत्र, तुम्हारी बहन के पुत्र हुआ, तुमने उसे छोड़ दिया। हाँ गुरुजी, मैंने छोड़ दिया, उस पुत्र को मारा नहीं है। तो फिर क्या विचार है? का विचार कोई नहीं गुरुजी, आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है। अरे भांजा हुआ है ना, खुशी है। कंस तू बड़ा बोला है, भांजे की खुशी मना रहा है, तुझे पता नहीं? का क्यों खुशी नहीं मनाऊं तो क्या है? का मैंने सुना था कि तेरा वो देवकी का पुत्र काल था। अरे वो तो 8वां था, पहला थोड़ी था। भोजराज सुन मेरी बात। एक चक्र बनाया धरती पर, चक्र गोला खींचा, उसमें लकीर बनाई। हाँ, कहीं कहीं फूल का प्रमाण आता, 8 पंखुड़ी का फूल। और कहीं कहीं ऐसे कह दिया कि हाथ से बना लिया ये, ऐसे। हाँ, कहिए देख, अब इनमें से गिन ये कहीं से लग रहा है कहाँ विराम है, कहाँ शुरुआत है? कहाँ नहीं लग रहा। ये तो हर जगह यही लग रहा है कि चाहे किसी जगह विराम हो सकता है, चाहे किसी जगह शुरुआत हो सकती है। कहीं से भी शुरुआत कर लो। गिनना शुरू किया, इस वाली को 1 मान के गिन, तो गिना उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके गिना का 8 है। का पहले ये वाली पहली मानी थी, अब इस वाली को मान। अब यहाँ से गिना तो बदल गई, फिर कहा दूसरी को मान तो दूसरी बदल गई। कहीं बार बार बदल कैसी जाती है? का अब तू समझ ले। नारद जी ने इशारे में बात कही। का क्या मतलब? ये पहली 8वीं भी हो जाती है, 7वीं भी कभी पहली हो जाती है, 5वीं भी 8वीं हो जाती है, ये तो बदलती रहती है। का तो बस यही है। का तो इसका मतलब 8वां, पहला भी 8वां हो सकता है? का हो सकता है। तो का क्या करूं, मार दूं? का हम नहीं कहते कि मार दो। अब नारद जी कह रहे हम काय को अपने सिर पे पाप ले। बात संकेत में कह दी। देख लो भोजराज, तुम्हारे जो मन में आए वो करो, हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अब कुछ लोग होते हैं जो फेर फेर में बात कह देते हैं, पूरी बात कह जाते हैं। अब एक दृष्टांत के माध्यम से सुनना। एक गांव में एक तालाब था और उस तालाब पर एक घाट था। एक गांव में एक तालाब था, तालाब पर एक घाट था पानी पीने का पशुओं का। तो एक घाट से गुजर नहीं होती थी, तो गांव वालों ने चंदा किया और गांव वालों ने चंदा करके ईंट मंगाई और कहा 3 घाट और बन जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, गांव की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। अब एक व्यक्ति आया जो गरीब था लेकिन बुद्धि का बड़ा चालाक था, चतुर था बुद्धि का, वो लोमड़ी वाली चाल। अब वो आधी ईंट
लेके आया, ईंट की आधी ईंट टुकड़ा, और कहा लो हमारी भी ईंट लगा लो। अब लोगों ने, पंचों ने कहा कि अरे भाई तुम रहने दो। लोगों को दया आई कि ये गरीब है बेचारे, इसके पास कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए बेचारा आधी ईंट लेके आया। नहीं नहीं, अरे खूब चंदा हो गया है, चारों घाट अच्छी तरह बन जाएंगे, कोई चिंता मत करो, तुम ईंट ले जाओ अपनी। अब किसी दूसरे ने कहा कि नहीं, उसका भाव है ईंट देने का, अब गरीबी है, उस पर व्यवस्था नहीं, चंदा नहीं दे सकता, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही उसकी भावना को ठेस दे दो। अरे आधी ईंट बेचारा दे रहा है, लगा लो। तो अब गांव के भोले वाले थे, उन्होंने आधी ईंट उसकी लगा ली। अब जब घाट बन करके तैयार हो गए तो 2 घाट पे कब्जा करके बैठ गया वही आधी ईंट वाला। 2 घाट पे कब्जा कर लिया। गांव वालों ने कहा क्या चक्कर है भाई, सब पूरे गांव ने चंदा दिया और तुम 2 घाट पे कब्जा करके बैठे हो। अरे 2 घाट पे कब्जा नहीं करूंगा, आधी ईंट लगी है, आधी ईंट लगी है मेरी। कारे आधी ईंट तो लगी है, पर आधी ईंट का मतलब क्या है? वो मतलब मैं कुछ नहीं जानता। मेरी ये बताओ, मेरी आधी ईंट लगी है कि नहीं लगी है? गांव वाले चक्कर में पड़ गए बेचारे। बाहर के पंचों को बुलाया, बाहर के पंचों से कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ क्या क्या फैसला है कि ये ऐसे ऐसे ईंट इसकी लगी है, आधी ईंट लगी है। कह रहे भैया आधी ईंट लगी है तो उसको कब्जा करने दो ना 2 घाट पे। कह रहे आधी ईंट वो नहीं, वो ऐसे लगी, ये हम कुछ नहीं जानते, उसने आधी ईंट दी है तो 2 घाट पे कब्जा उसका रहेगा। ऐसे ही नारदी ने चाल चली। मैं नहीं कह सकता कि तू मार दे, तू जाने तेरा काम जाने। कंस की समझ में आ गई और चला, और कंस ने जाकर के देवकी के हाथों से बालक को छीन लिया, और छीन करके आज लिया और घुमा करके मार दिया। जिस माँ के सामने पुत्र को हाथों से छीन करके मार दिया जाए, उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। आज देवकी मैया चीख पड़ी एकदम से, मेरे पुत्र को मार डाला, भैया कसाई बन गया मेरा। और देवकी को समझाया वसुदेव ने, देवकी अब क्यों शोक कर रही है उस बालक के लिए, और भूल जाओ ये कंस का भोजन था वो हो गया। और जल्लादों को ले जा करके वसुदेव जी ने दे दिया है। इसी प्रकार दूसरा बालक हुआ है, उस बालक को भी कंस ने मार दिया है, तीसरे को भी मार दिया है, चौथे को भी मार दिया, 5वें को भी मार दिया, 6वें को मारा। आज जैसे ही बालक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, माता देवकी उस बालक के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ के, जैसे हाथ जहाँ का है वहीं लगा करके, और कह रही है बेटा एक बार मैया कह दे, मैया मुख से बोल मैया मैया। लेकिन अब कौन बोले, जब मैया कौन कहे, बेटा नहीं बोल रहा। वो आज देवकी रो रही थी। साथ में गर्भ में आज भगवान बलराम जी आए, शेषनाग के अवतार। उस बालक का भगवान ने कहा है योग माया से, योग माया तू इस देवकी के बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे, ले जा करके देवकी के गर्भ को खींच करके संकर्षण के द्वारा, और इसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। गच्छ देव ब्रजम भद्रे गोप गोपीभिर्लंकृतम, रोहिणी देव सुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुले, अन्यास कंस दम्भिना विवरे सुबसंते। कंस के डर से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती है नंद बाबा के यहाँ। तो ये बालक जो है देवक्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम, देवकी के जठर माने गर्भ में जो बालक पढ़ रहा है 7वां, वो शेष का अवतार है, उसे संकर्षण करके तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश, उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दे। योग माया ने जो आज्ञा कह करके और उस बालक का संकर्षण किया, और संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसके बाद में इसलिए बलराम जी एक ही जन्म में 2 माताओं के पुत्र गिने जाते हैं। भागवत में देवकी के बेटाओं में भी नाम गिना गया बलराम जी का, और रोहिणी के बेटाओं में भी गिना गया बलराम जी का नाम। आज
इस प्रकार 8वां गर्भ यहाँ अब तैयारी है पूरी। 8वां गर्भ माता देवकी के गर्भ में आता है। वैसे ही सभी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। आज माता देवती इतनी सुंदर लग रही है, इतनी पहले कभी नहीं लगी है। देवता माता देवकी के गर्भ की स्तुति करने आते हैं। सभी स्तुति करेंगे, देवता भी स्तुति करने आ रहे हैं, आए हैं माता देवकी के गर्भ की। भगवान माता देवकी के गर्भ में है और देवता स्तुति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सभी गाएंगे और स्तुति करेंगे। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। सभी ताली बजाते हुए क्योंकि भगवान का गर्भ की स्तुति की जा रही है, इसलिए कोई नहीं खाली बैठे, सब बजाओ। देवता कर रहे हैं स्तुति तो हम कौन, बड़ी बात है, बड़ी चीज है। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। हे